हाल के कुछ महीनों में चीन ने कुछ महत्वपूर्ण दुर्लभ खनिजों के निर्यात पर नियंत्रण और प्रतिबंध लगाने के कदम उठाए थे। ये ऐसे फैसले थे जिनका भारत पर सीधा असर हुआ। चीन ने उन जरूरी सामानों के निर्यात पर रोक लगा दी थी जिससे भारत को खूब फायदा होता, खासतौर पर भारतीय कंपनियों को। दरअसल भारत चीन से कुछ ऐसे दुर्लभ खनिज की पूर्ति करता है जो अलग अलग कंपनियों द्वारा इस्तेमाल में लाए जाते हैं। इसमें गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट और कुछ अन्य उच्च तकनीक धातु शामिल हैं, जिनका उपयोग सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरीज और रक्षा उपकरणों के निर्माण में होता है। लेकिन चीन ने इन खनिजों पर बैन लगा दिया। बैन की वजह से इनका भारत आना मुश्किल हो गया और भारत नहीं आने से भारत के उद्योग क्षेत्र पर इसका अच्छा खासा असर हुआ। नतीजन मौका था चीन जाने का और विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने चीन के इस कदम पर आपत्ति जाहिर कर दी। भारत ने इस मामले को चीन के साथ अपनी हालिया उच्च स्तरीय बातचीत में प्रमुखता से उठाया। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ बैठक में इस मुद्दे पर चिंता जताई और कहा कि ऐसे प्रतिबंधात्मक व्यापारिक उपाय द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जयशंकर ने साफ कहा कि पड़ोसी देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है कि व्यापारिक बाधाएं न पैदा की जाएं, खासकर उन क्षेत्रों में जो रणनीतिक रूप से संवेदनशील है। As neighboring nations and major economies in the world today, there are various facets and dimensions of our ties. Measures towards normalizing our people-to-people exchanges can certainly foster mutually beneficial cooperation. It is also essential in this context that restrictive trade measures and roadblocks are avoided. I hope to discuss these issues with you in further detail. बता दें, चीन ने कई और देशों के लिए भी निर्यात पर प्रतिबंध लगा रखा था, लेकिन बावजूद इसके चीन ने बहुत सेलेक्टिवली कुछ देशों को इन चीजों की आपूर्ति करना जारी रखा। बड़ी बात यह है कि चीन ने अपने पड़ोसी देश भारत को कंपटीशन देखते हुए इस खनिज की पूर्ति पे रोक लगा दी। अब इससे नाराज भारत ने अपनी चिंता जाहिर कर दी। ये प्रतिबंध ऐसे समय पर आया जब वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को विविधता देने की कोशिशें तेज हो रही हैं। दुनिया भर के देश अपने अपने स्तर पर सप्लाई चेन को और बढ़ावा देने की कोशिश में जुटी हुई है। चीन का ये कदम स्पष्ट रूप से बता रहा है कि जियो इकोनॉमिक रणनीति के तहत वो पूरी दुनिया को अपने मुट्ठी में करना चाहता है। इसके जरिए वो तकनीकी क्षेत्र में अपने प्रभुत्व को बनाए रखना चाहता है। भारत जो अब सेमीकंडक्टर उत्पादन और तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम उठा रहा है, उसके लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा करके चीन एक कंपटीशन क्रिएट कर रहा है। इस परिस्थिति में भारत के पास अब दो रास्ते हैं। एक, वैकल्पिक स्रोतों में इन खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करना और दूसरा, घरेलू स्तर पर इनकी खोज और उत्पादन को बढ़ाना। हालांकि इसमें बहुत वक्त लगेगा। नतीजन भारत सरकार की कोशिश है कि चीन इस बैन को हटा ले और भारत चीन मिलकर इस व्यापारिक रास्ते को और मजबूत करके एक मजबूत विकल्प तैयार कर ले, खासकर क्रिटिकल मिनरल मिशन के तहत। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।